गिरकर उठना, उठकर चढ़ना, यह क्रम है संसार का, लेकिन कर्मवीर को फर्क न पड़ता किसी जीत या हार का। ग्रुप स्टडी वाकई कारगर है, क्योंकि ग्रुप स्टडी का कोई तोड़ नहीं होता। बस तो ईमानदारी से किया गया मेहनत जरूर रंग लाता है। भले देर लगता है, प्रकृति कभी किसी का उधार नहीं रखती है। जय हिंद साथियों, मैं यतीन आनंद और आप देख रहे हैं राइजिंग झारखंड। अभी हम लोग गिरिडीह जिले के एक छोटे से गांव ताराटाड़ में हैं और ताराटाड़ से एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि जो जेपीएससी का रिजल्ट आया है उसमें सागर राम जी ने जेपीएससी को क्रैक किया है, कह सकते हैं अब प्रशासनिक अफसर बनेंगे। तो रूबरू करवा रहे हैं। सबसे पहले तो बहुत सारा बधाई आपको सागर जी। थैंक यू सर, बहुत बहुत, और आपके चैनल के दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जेपीएससी का रिजल्ट आ गया है और 75वां रैंक आपको मिला है, आप प्रशासनिक अफसर बनिएगा। सबसे पहले ये रिजल्ट जब आपको मिला तो कैसा लगा? यह रिजल्ट का जो पीडीएफ में देखना एक बहुत बड़ा मेरे लिए जीवन का उपलब्धि था, और यूं कहिए उसको कि एक लंबा संघर्ष का यह एक बहुत बड़ा विराम था, और यह एक ड्रीम था मेरे लिए जो कि मैंने अचीव किया। मैं अपने आप पर भी आज उपलब्धि इसको मानता हूँ कि मैंने इसे अचीव किया। तमाम दर्शकों को अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि 10th आपने कहाँ से पास किया, 12th कहाँ से किया, ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट था और फिलहाल किस पद पर आप नौकरी कर रहे थे? जी, मैंने 10th जो है वो हाई स्कूल टुंडी से किया 2003 में, और देयर आफ्टर मैंने अपना इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह से 2005 में किया। उसके बाद गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह से ही 2008 में अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स पेपर से मैंने पास किया 2008 में ग्रेजुएशन, और देयर आफ्टर उसके बाद मैं लगातार कंपटीशन का तैयारी कर रहा था। स्टार्टिंग में मैं शुरू से यूपीएससी क्रैक करना चाह रहा था, बट अनफॉर्चुनेट वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। लेकिन आज पीसीएस के रूप में मैं एक पीसीएस अधिकारी बना हूँ, और इस बात पर मुझे संतुष्टि है। ये जर्नी का अगर पूरा श्रेय देना चाहते हैं तो परिवार के लोगों को किसका श्रेय देना चाहिएगा? सबसे पहले यह जो रिजल्ट है मेरे सामने, मैं ईश्वर का धन्यवाद देना चाहूँगा, और दूसरा मैं क्रेडिट अपनी माँ को देना चाहूँगा जो जिसके बलबूते आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और उसके बाद मेरे जो शुभचिंतक हैं, मेरे मित्र हैं, और जो समय समय पर गुरुजन जो मुझे कोऑर्डिनेट किए, जो मुझे हेल्प किए, आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किए, मैं उनको भी तहे दिल से इस सफलता का धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सहायक असिस्टेंट के पद पर कार्यरत थे जी, तो फिर ये मोटिवेशन की जेपीएससी क्रैक करना है? सर जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि मेरे फादर जो कि आज वर्तमान में नहीं है, तो उनका एक ड्रीम सपना था कि मेरा बेटा जो है वो अधिकारी बने, और हमेशा वो बोलते थे मुझे कि आप प्रशासनिक में जाओ। तो अनफॉर्चुनेट आज वो नहीं है, और वो ड्रीम को मैं शुरू से ही अचीव करने का प्रयास कर रहा था। तो यूपीएससी भी मैंने दिया था, 2 या 3 बार अटेम्प्ट दिया, बट वहाँ नहीं क्रैक कर पाया। और इसी क्रम में मैंने पीसीएस को भी चुना, और जेपीएससी में लगातार 4 बार परीक्षा दिया। 6 जेपीएससी मैंने दिया था, उसमें मेंस लिखा, बट कुछ कारण से कुछ अंकों से नहीं हो पाया था। इसके बाद मैंने 7th भी लिखा। 7th में मेरा मार्क्स 26 नंबर से मैं पीछे रह गया। तो 7th में मैंने यह अनुभव किया कि आखिर मेरे में गलती क्या हुई। तो मुझे याद है कि 7th में जो इकोनॉमिक्स पेपर था उसमें मुझे 71 मार्क्स आया था। तो मुझे यह रियलाइज़ हुआ कि इकोनॉमिक्स पेपर को अगर सुधार लिया जाए तो मुझे उम्मीद है कि मैं सीमा रेखा के उस पार जा सकता हूँ, यानी मैं अधिकारी बन सकता हूँ। तो उस गलती को मैंने फिर कंपेंसेट करने का प्रयास किया, और मेरा जो वीकनेस पॉइंट था इकोनॉमिक्स, उसको मैं लगातार उस पर फोकस किया और उसको मैं सुधार करने का प्रयास किया। और इसी कड़ी में मैंने बैकलॉग का भी एग्ज़ाम दिया था, और बैकलॉग भी मैंने अच्छा से लिखा। परंतु एक मिसअंडरस्टैंडिंग ये हो गया था कि जब मैं बैकलॉग का भरा हुआ था एप्लीकेशन फॉर्म, तो उस समय मैं रीजनल लैंग्वेज के तौर पे खोटा को नहीं दिया था, और मैंने यह रियलाइज़ किया 7th में कि अगर मेरा खोटा पेपर अच्छा गया होता तो काश हम उस पार होते, बेहतर होते। जी। और इस बार मैंने जो 11 to 13 जेपीएससी में जो मैंने चूज किया वो रीजनल लैंग्वेज खोटा को चुना, और खोटा में अपना बेहतरीन करने का प्रयास किया। और जो वीकनेस पॉइंट था इकोनॉमिक्स, उसमें मैंने बहुत अच्छा से लिखा, और इंटरव्यू भी अच्छा देने का प्रयास किया। संजोग से सारा कुछ ईश्वर के आशीर्वाद से ठीक ठाक रहा,
और आज रिजल्ट आपके सामने है। 75 रैंक मिला और मैं अपने जो रिजल्ट आया उससे मैं संतुष्ट हूँ और उस परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज मुझे इस मुकाम पर लाया कि आज मैं जनता से रिलेटेड कुछ कार्यों को कर सकूँ। जी। अच्छा, थोड़ा फैमिली के बारे में बताएं कि कितने लोग आपके फैमिली में हैं, जी। कौन कौन से हैं, भाई कितने हैं, बहन कितने हैं? जी, मेरे परिवार में वर्तमान में मैं 5 भाई बहन हैं। मेरे से बड़ी मेरी बहन है जो अभी वर्तमान में आंगनबाड़ी सेविका के रूप में कार्य कर रही है। सेकंड में मैं आता हूँ जो कि आप सामने हैं आज। जी। और थर्ड में मेरी बहन है, छोटी बहन, वो भी वर्तमान में तैयारी कर रही है और रांची में अभी फिलहाल रह रही है। और उससे नीचे दीपक है, दीपक कुमार, जो वर्तमान में राजस्व कर्मचारी के पद पर मतलब कुल मिलाकर जम्मू कहा में जाए तो कार्यरत है। सारे जितने आप लोग भाई बहन हैं सारे मतलब पढ़े लिखे हैं और कुछ ना कुछ जॉब में भी कर रहे हैं या जी। तो फिर तैयारी कर रहे जी हैं। जी वर्तमान में अभी सारे एम्प्लॉयड हैं हम्म। और वहाँ से भी वे लोग अच्छे करने का प्रयास करते हैं। आपका भी पढ़ाई का सिलसिला काफी लंबा रहा है, जी। तो कहा जाता है कि जब सक्सेस नहीं मिलती है तो लोग जेपीएससी या तो आईएएस जैसे एग्जाम की तैयारी को छोड़ देते हैं। जी। तो वैसे लोग जो आईएएस की या तो जेपीएससी की या तो बड़े बड़े जितने भी एग्जाम्स हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहिएगा? सर मेरा मैसेज यही है कि लगातार अगर आप चलते हैं और एक प्रॉपर रणनीति के साथ चलते हैं तो आप सही मार्ग पर पहुंच जाएंगे। एक मेरा अपना पर्सनल प्रिंसिपल है कि प्रकृति कभी किसी का उधार नहीं रखती है। तो ईमानदारी से किया गया मेहनत जरूर रंग लाता। अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते हैं और एक प्रॉपर वे में तैयारी करते हैं तो ऊपर वाला भी रिजल्ट देने के लिए बाध्य है और आपके कर्मों का लेखा जोखा भी ऊपर वाला के पास है। भले देर लगता है तो मैं वैसे अभ्यर्थियों से यह मैसेज देना चाहूंगा कि आप अपने जो ट्रैक है उस पर आप बने रहें। आप अपने कर्तव्य पथ से विचलित मत होइए और एक दिन ऐसा आएगा जब आपको लगेगा कि नहीं होगा, लेकिन उस समय ईश्वर आपकी मदद करता है और उस समय आप अंतिम परिणाम में पहुंचते हैं और उस समय आपको एक ऐसा खुशी लगता है कि वाकई मैंने कुछ अचीव किया। तो मैं वैसे अभ्यर्थियों से भी यह कहना चाहूंगा कि आप अपने ट्रैक पर बने रहें, आप अपने जो कर्तव्य पथ है उसको छोड़े नहीं। और मैंने ऐसा अनुभव किया क्योंकि मैंने 4 बार मेंस लिखा और हर बार ऐसा लगा कि अब नहीं होगा, अब नहीं होगा, लेकिन एक इनर इंस्पायरेशन था कि नहीं होगा 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 और आज रिजल्ट आपके सामने है। तो आप कर्तव्य पथ से विचलित मत होइए और निरंतर प्रॉपर वे के साथ आप तैयारी करिए, सफलता आपके कदम निश्चित ही चूमेगी। तो आजकल देखा जा रहा है कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट जो है सो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में बड़े बड़े क्लासरूम चला रहे हैं जिसकी की काफी फीस होती है। जी। तो तमाम ऐसे बच्चे या तो ऐसे अभ्यर्थी जो कि बड़े क्लासरूम ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, उनको क्या कहना चाहते हैं? मेहनत कितना होना चाहिए? सर इस जर्नी में मैंने यह एक सीखा है कि सेल्फ स्टडी का कोई विकल्प नहीं होता है। कोचिंग अगर आप जाते हैं तो वहां पर एक आपको एक मार्क दिया जाता है कि आपको इस ट्रैक पर चलना है, लेकिन चलना आपको ही है। तो सेल्फ स्टडी अगर आप करते हैं तो आप थोड़ा सा क्या होता है कि आपको ये लगता है कि कैसे तैयारी करना है, लेकिन सेल्फ स्टडी का कोई तोड़ नहीं होता है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आपको इस पूरे जर्नी में कभी ऐसा फील हो कि मेरा गाड़ी किधर जा रहा है, तो आप अपना आंसर इवेल्युएशन करा सकते हैं, किसी एक ऐसे कोचिंग से जुड़ सकते हैं जहाँ पे आप मेंस का आंसर इवेल्युएशन करा सकते हैं। देर आफ्टर आप जर्नी खुद स्टार्ट करिए और जर्नी आपने किसी क्लासरूम का या तो किसी ऑनलाइन क्लासेस का सहारा लिया था? पार्टिकुलर तो ऐसा कोई नहीं है, लेकिन समय समय पे मैं 1-2 इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ था। लाइक जोहार से मुझे कुछ सीखने को मिला जो कि वर्तमान में आर के पांडे सर है, वो संचालित करते हैं। इसके अलावा मैंने कुछ नोट्स भी मंगाए थे एडमिनिस्ट्रेटिव कोचिंग का जो रांची में स्थित है, वहाँ के नोट्स से भी मुझे हेल्प मिला और बाकी मेरे पास स्टडी मटेरियल खुद का था, उसका मैंने ब्रीफ किया और उसी ब्रीफ को मेंस में उतारा हूँ। अच्छा, ग्रुप स्टडी से काफी बेनिफिट होता है, जी जी। क्या लगता है आपको? ग्रुप स्टडी वाकई कारगर है क्योंकि ग्रुप स्टडी का कोई तोड़ नहीं होता, बशर्ते ग्रुप में आपको ऐसा फील होना चाहिए कि आप गलत ट्रैक पे नहीं जा रहे हैं। आप पढ़ाई से रिलेटेड अगर आप बात कर रहे हैं या किसी टॉपिक को आप मतलब उसको एनालाइज कर रहे हैं तो यह बेहतर हो सकता है तैयारी के दौरान। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता का अगर आप 2 दोस्तों के बीच या सपोज 3 दोस्तों के बीच डिस्कशन हो रहा है और कोई एक ऐसा पॉइंट जो आप मिस कर रहे हैं, जो आपके जहन में नहीं आ रहा, हो सकता है वो पॉइंट आपके सामने वाला अरेज करे। हाँ। तो उस स्थिति में क्या होता है कि जैसे उस जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन का बेहतर आंसर आप प्रिपेयर कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को बेहतर अंडरस्टैंडिंग के साथ आने वाले एग्जाम में लिख सकते हैं।
तो ग्रुप स्टडी मेरे हिसाब से बहुत कारगर, और मैं खुद ग्रुप स्टडी का सहारा लिया हूँ। पीटी के दौरान साथ मेरे साथी लोग जुड़े हुए थे। फॉर एग्जांपल आशीष सर थे, जो कि अभी वर्तमान में सीआरपी के तौर पर गांडे प्रखंड में कार्यरत है, और पीटी के दौरान हम लोग एक दूसरे से जुड़े रहे। इवन हम लोग को लगता था कि अगर डिस्कशन 12 बजे रात को करना है तो हम लोग 12 बजे रात भी एक दूसरे से जुड़े। देयर इज नो बैरियर फ्रॉम द फैमिली साइड। परिवार से ऐसा कोई हिंड्रेंस नहीं था, बाधा नहीं था कि आप 12 बजे रात क्यों उनको जगा रहे, या मेरे साइड से या उनके साइड से। तो एक होता था कि जैसे कोई भी क्वेश्चन में डाउट हुआ और कोई भी नया क्वेश्चन आया तो ग्रुप कॉलिंग के माध्यम से वो हम लोग सॉल्यूशन करते थे। तो इसका भी बहुत कारगर ट्रैक है, और मैं तो कहूँगा कि अगर आपको फैसिलिटी मिले कोई दोस्तों से तो उसका सहारा लीजिए। मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा फायदेमंद रहा था। आपका रिजल्ट आने के बाद तमाम दोस्तों का, शुभचिंतकों का, अपनों का, परिचितों का फोन आ रहा होगा, कैसा लग रहा है आप? जी, बहुत सारे दोस्तों का फ़ोन आया, और मैं जहाँ पिछले स्टेशन पर जो कार्यरत था धनबाद से, वहाँ से भी काफ़ी साथियों का फ़ोन आया, अधिवक्ताओं का भी फ़ोन आया, और वर्तमान में गिरिडीह सिविल कोर्ट से बहुत सारे साथी का मैसेज आया। तो मैं बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि मैंने कुछ अचीव किया, बहुत अच्छा लग रहा है। तो धन्यवाद दोस्तों। तो ये थे सागर जी, जिन्होंने तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से बताया है, जर्नी को डिस्क्राइब किया है। और ऐसे लोग, ऐसे अभ्यर्थी जो तैयारी कर रहे हैं, डिमोटिवेट हो रहे हैं, उन लोगों के लिए चिंता की कोई बात नहीं है। अगर आप मेहनत करेंगे तो सफलता आपको जरूर कदम चूमेगी। धन्यवाद। हाँ, वैसे अभ्यर्थी जो हार मान चुके हैं और अपने कर्तव्य पथ से विचलित हो चुके हैं, मैं उनके लिए एक छोटा सा कोटेशन देना चाहूँगा कि गिरकर उठना, उठकर चलना, यह क्रम है संसार का, लेकिन कर्मवीर को फर्क न पड़ता किसी जीत या हार का। तो यह कोटेशन अपने जिंदगी में उतारिए और लगातार अपने कर्तव्य पथ पर चलते रहिए। सफलता एक दिन आपके कदम निश्चित चूमेगी, ऐसा मेरा मानना है। थैंक यू। तो धन्यवाद दोस्तों। तो सागर जी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी उद्देश्य के साथ जीवन में आगे बढ़िए, हमेशा निरंतर मेहनत करते रहिए, सफलता आपकी कदम चूमेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सागर जी आपको। थैंक यू सर, और फिर से एक बार आपके चैनल के दर्शकों को काफी धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद।